बेदीराम अंडरग्राउंड हो गए हैं। बेदीराम स्टिंग में पेपर आउट कर नौकरी दिलाने का दावा करते दिखे थे। जब से ये स्टिंग सामने आया है वो कहां है ये किसी को नहीं पता, किसी को कोई जानकारी नहीं है। उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। पार्टी के लोगों को भी पता नहीं है कि उनके नेता बेदीराम आखिर है कहां। दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को पहले सीएम योगी ने तलब किया और अब दिल्ली बुलाए गए हैं राजभर। बीजेपी हाईकमान ने रिपोर्ट मांगी है। कुल मिलाकर बेदीराम ने ओपी राजभर को फंसा कर रख दिया है। राजभर के गले की हड्डी बेदीराम बन चुके हैं। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि बेदीराम पर योगी सरकार बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई आखिर कब करेगी या फिर नहीं। इधर पेपर लीक कांड पर राजभर बोलते दिखे थे, हमसे ना पूछो, बेदीराम से पूछो। दरअसल ओपी राजभर की पार्टी एसबीएसपी यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं बेदीराम, जिनका नाम पेपर लीक मामले से जोड़ा जा रहा है। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कुछ लोगों से पेपर और पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। किस तरह वो पेपर लीक कराते हैं और रिजल्ट बदलवा देते हैं, इसका पूरा विवरण भी बता रहे हैं। राजभर के विधायक बेदीराम बोलते दिखे कि कई राज्यों में भर्तियां कराता हूं, एक साथ 40-40 लोगों को नौकरी दिलवाई है। अब बेदीराम के लखनऊ वाले घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वो फरार हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने विधायक बेदीराम से उनका पक्ष जानने की पूरी कोशिश की, पर आवास पर मौजूद कोई व्यक्ति बात करने के लिए सामने नहीं आया। बेदीराम तो वहां से गायब हैं। जो और लोग सदस्य मौजूद थे घर में, उनकी ओर से जब सवाल पूछा गया तो भी किसी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया। अब सवाल ऐसे में यही कि आखिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के ये विधायक बेदीराम आखिर है कहां। उनके ऊपर कई तरह के बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनका स्टिंग भी सामने आया है, वीडियोस कई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, सवाल भी हैं, लेकिन बेदीराम आखिर कहां है। रिपोर्ट देखिए इस पर। दोनों देश भर में पेपर लीक के मामला है वो चर्चाओं में है और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाषपा के विधायक हैं जो कि गाजीपुर जखनिया से विधायक हैं, नाम है बेदीराम। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है और जिसमें वो पेपर लीक के मामले कबूलनामा करते नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बेदीराम की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये नौकरी दिलाने में माहिर है। हालांकि आपको बता दें बेदीराम को जब से वीडियो वायरल हुआ उसको बाद से लगातार पक्ष है वो बेदीराम पे लेकर हमलावर है और लगातार अब उनको लेकर जरूर कार्रवाई की मांग कर रहा है कि जिस तरीके से कबूलनामा वो वीडियो में करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो मामला देश भर में छाया है उसको लेकर ये पूरी चर्चाएं हैं वो लगातार होने लगी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर वो बेदीराम की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि बेदीराम नौकरी दिलाने में माहिर है और आप लेने की तैयारी करो, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड या कॉल लेटर आते ही उन्हें कॉल कर दो, वो पूरा जुगाड़ कर देंगे। उन्होंने ये भी उस वीडियो में कहा है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो अब तक नौकरी हासिल कर चुके हैं। हालांकि बेदीराम को लेकर जिस तरीके तारीफ की गई वो अपने आप में सवालों के घेरे में है और लेकिन आपको बता दें कि बेदीराम को लेकर जानकारी ये है कि जखनिया सीट से वो विधायक हैं और रहने वाले जौनपुर के हैं। उनकी पत्नी बदामी देवी जौनपुर के जलालपुर के ब्लॉक प्रमुख है और जौनपुर के बेदीराम को लोग दबंग विधायक के रूप से भी जानते हैं। आपको बता दें बेदीराम जो है वो पेपर लीक के मामले में पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, जानकारी मिली है और उनके खिलाफ यूपी के विभिन्न जिलों के साथ ही एमपी और राजस्थान तक में पेपर लीक कराने और उसके अलावा उनसे जुड़े हुए कई आपराधिक केस उन पर दर्ज है। यूपी एसटीएफ की टीम ने भी उन्हें 10 साल पहले गिरफ्तार किया था। बेदीराम के बारे में जानकारी ये है कि वो कई बार जेल जा चुके हैं और पेपर लीक के मामले में भी शामिल रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वाराणसी की पिंडरा सीट से वो निर्दल चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उस वक्त वो हार गए थे। फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार अब बेदीराम को लेकर चर्चाएं हैं वो होती रही और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का भी जो वीडियो है वो वायरल हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व में जो बेदीराम हैं वो रेलवे में नौकरी करते थे और टीटी के पद पर थे। हालांकि उस वक्त से लेकर तमाम सारी जानकारियां हैं वो भी अब अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। फिलहाल ये भी जानकारी मिली है कि बेदीराम को रेलवे से बर्खास्त कर दिया गया था और आरोप था कि उस वक्त भी उन्होंने नौकरियों को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई थी जिसके लेकर उन पर कार्रवाई हुई थी। फिलहाल अभी जिस तरीके से बेदीराम का वीडियो है वो वायरल हुआ है और लगातार उसको लेकर विपक्ष है वो घेराबंदी कर रहा है और लगातार उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि बेदीराम अभी कहाँ हैं वो अभी किसी को पता नहीं है। हालांकि उनके आवास से लेकर कार्यालय तक उनको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है लेकिन अब तक उनको लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई है। वहीं इस पूरे वीडियो वायरल होने के बाद सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस वीडियो की जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई है वो होनी चाहिए। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी ने वाराणसी में भी बेदीराम की पड़ताल की।
उन्होंने शशि प्रताप सिंह से बातचीत की, जो कभी सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी माने जाते थे। साथ ही सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता हुआ करते थे। इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर और बेदीराम को लेकर क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। मेरे साथ सुभाषपा के जो 17 साल तक भारतीय समाज पार्टी के जो नींव रखने वाले थे शशि प्रताप सिंह जी, जो सुभाषपा प्रमुख के बहुत खास हुआ करते थे, वो भी मेरे साथ में हैं। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। शशि प्रताप जी, आप 17 साल तक लगभग आप ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में रहे हैं और यूँ कहें कि आप दोनों का एकदम बहुत अंदरूनी संबंध था, बहुत अतरंग संबंध था। बाद में ये किन प्रकार आप लोग में मनमुटाव हुआ, आपने पार्टी छोड़ी। जिस तरीके से बेदीराम का नाम जो आ रहा है पेपर लीक मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, बेदीराम जब रेलवे में नौकरी करता था टीटी का, तब से फ्रॉडगिरी करता था और पता नहीं कहाँ से सेटिंग करके वो रेलवे में नौकरी लगाने का काम करता था। बहुत लोगों को सैकड़ों से पैसा लेकर 1-2 लोगों को नौकरी लग जाता था या लगवाता था, बाकी लोगों को पैसा खा जाता था। वो उससे अकूत संपत्ति जमा किया था। उसी संपत्ति के दम पर 2022 में वो चुनाव लड़ना चाहता था केराकत विधानसभा सुरक्षित से जौनपुर। उसने हमसे संपर्क किया तो मैंने इग्नोर कर दिया उसको कि नहीं, हम इस तरह के व्यक्ति का कोई पैरवी या किसी के से सलाह या सुझाव नहीं देंगे। 2-3 बार संपर्क किया, हमने उसको दरकिनार कर दिया। बाद में किसी के माध्यम से जाकर ओम प्रकाश राजभर से टिकट ले लिया और जाकर गाजीपुर के जखनिया से चुनाव लड़ा। और इसी कारण जब वो चुनाव जीत गया और ओम प्रकाश राजभर के एकदम नज़दीक सटने लगा, तो मैं जानता था कि एक न एक दिन यह पाप का घड़ा भरेगा और उसमें सब लोग समाहित हो जाएंगे। बच्चों को आज जो बच्चे कैसे कैसे हमारे आपके घर के एक सामान्य घर के बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, जो और उस पेपर लीक मामले में जो आ रहा है उनका नाम, और कहीं ना कहीं देखिए इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी घेरे में आ रही है कि आज 2 दिन हो गया इस मामले प्रकरण को चलते हुए, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी तक। उनको तो तत्काल लेना चाहिए। पुलिस तो खोज रही है, वो नहीं, फरार खोज रही है तो कैसे खोज रही है पुलिस? हम कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और 2 दिन से अभी पुलिस खोज रही है एक विधायक को। फील्ड पे तैयारी करता है तो विगत में विचार करता था बेदीराम से हमारी पहचान कैसे होगी। लोग उनसे लिंक लगाने के लिए तैयार हो जाते थे, खोजने लगते थे कि उनके तक हम पहुंचेंगे कैसे, पहुंच जाएंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी। वो नए पहचान वाले नहीं थे। बहुत युवाओं के साथ वो धुतबाजी किए हैं और करते रहे हैं। अब आगे